नमस्कार मित्रों। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। बाणभट्ट की कादंबरी और उसमें भी शुकनाशोपदेश चल रहा है। हमने 3 वीडियो देखे हैं, लगभग अभी कम से कम 2 वीडियो और आएंगे। जहां तक कल देखा था इसके आगे चर्चा करते हैं। ध्वज पट पल्लवैः इव परामृश्यते यशः। यहां तक हमने कल देखा था कि जैसे जो ध्वज है वो वैसे तो यश की निशानी होती है, यशस्विता का वाचक होता है। तिरंगा यानी भारत का यश लहराता जब तिरंगा लहराता है। लेकिन यहाँ जो राजा लोग होते हैं, जब उनका राज्याभिषेक होता है, उस समय जो ध्वज फहराए जाते हैं वो यहाँ कहते हैं जैसे कि उनके यश को पोंछ देते हैं, क्योंकि वो अभिमानता और सारी चीजें तो वो हम कल देख चुके हैं। इसके आगे केचित श्रम वश शिथिल शकुनि गल पुट चपला भी खद्योतोन्मेष मुहूर्त मनोहारी भी। तो कई बार क्या होता है कि अपने पक्षियों को देखा हो, जब वो एक दूसरे के साथ मस्तियां करते होते हैं ना, उस समय उनकी गर्दन एकदम फूल जाती है। विशेष करके आप कबूतरों को और इस प्रकार के जो पक्षी हैं ना, उनको आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये फूली गर्दन वाला पक्षी जैसे बड़ा ही स्वरूपवान लगता है, सुंदर दिखता है, लेकिन वो कितनी देर। इसी प्रकार से खद्योत यानी जुगनू जब वो चमकता है तो उसकी चमक कितनी देर के लिए होती है। इस प्रकार के इसके थोड़े से आनंद से या लक्ष्मी की इस थोड़ी सी चमक से मनोहार भी, मुहूर्त यानी थोड़ी देर के लिए, मनोहार भी जो अत्यंत सुंदर लगती है, मनस्वी जन गर्हिता भी संपद भी। मनस्वी लोग तो इसकी निंदा ही करते हैं, उनके द्वारा इसको गर्हित किया गया है, निंदित किया गया है, फिर भी संपत्ति भी, जो संपत्तियां होते हैं प्रलोभ्यमाना, उनके लोभ में आ जाया करते हैं। अर्थात कुछ लोगों की स्थितियां कैसी होती हैं कि जैसे पक्षी मस्ती करते करते उनकी गर्दनें फूल जाएं और वो बड़े सुंदर दिखते हैं, जैसे चमकता हुआ जुगनू बड़ा सुंदर दिखता है। लेकिन जुगनू की चमक कितनी देर के लिए, पक्षियों का वो गला फुलाना कितनी देर के लिए। इस प्रकार से ये धन, ये लक्ष्मी मनोहर लगती है, लेकिन वो क्षणिक मनोहरता है उसकी। इस चीज की जो अच्छे लोग हैं, मनस्वी लोग हैं, वो गर्हिता भी, इसकी निंदा भी करते हैं कि ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रलोभ्यमाना, इस संपत्ति के लोभ में पड़ते हैं। धन लव लाभावलेप विस्मृत जन्मानो अनेक दोषोपचितेन दुष्टासृजेव रागावेशेन बाध्यमाना। थोड़ा सा धन, देखिए संसार तो बहुत से देशों की संपत्ति या बहुत से देशों की जीडीपी इतनी नहीं है जितने जितने पैसेदार लोग इस दुनिया में पड़े हैं। तो इस पैसे के बारे में, तो इस संपत्ति के बारे में, लक्ष्मी के बारे में आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि आपके पास आ गया तो सब कुछ आ गया। इसलिए बाणभट्ट कहते कि धन लव, थोड़ा सा धन उसका लाभ हो गया तो अवलेप, उसकी वजह से एक विशिष्ट प्रकार का उसके मन में जो अहंकार उत्पन्न होता है। विस्मृत जन्मानु, अपने जन्म को, कैसे जन्म हुआ। देखिए इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आसमान से टपकता हो, चाहे वो पैसेदार हो चाहे वो गरीब हो, सबको मां के गर्भ से ही जन्म लेना है, और जन्म लेने के बाद सबको ही स्तनपान करना है, और सब उसी प्रकार से धीरे धीरे चलना सीखते हैं। सबकी स्थितियां वही होती हैं। ऐसा वो व्यक्ति जो थोड़ा सा धन लाभ होने के बाद अपने जन्म के वृत्तांत को ही भूल जाता है, यानी जीवन का जो सत्य है, जीवन की जो वास्तविकता है, उसी को भूल जाता है। किस प्रकार से, जैसे अनेक प्रकार के दोष, ये शरीर जो है ना एकदम स्वस्थ हुआ करता है, लेकिन वात पित्त कफ वगैरह के दोष ऐसे हैं कि उन दोषों के आ जाने के कारण ये आपका एकदम स्वस्थ शरीर भी कैसा हो जाता है, आपको परेशान करने लग जाता है।
इसी प्रकार से अनेक प्रकार के दोषों से दृष्टा सृजेव रोगावशेन, जैसे शरीर रोगवश हो जाता है इस प्रकार से बाध्यमाना, उसका मन रोगी हो जाता है। यानी धन का अहंकार जब उसके अंदर आता है तो धन की थोड़ी सी प्राप्ति भी उसको ऐसा अहंकारवान बना देती है कि जैसे शरीर में वात पित्त कफ वगैरह का आगमन हो जाए, उससे शरीर जो है रोगी बन जाता है। इसी प्रकार से ये व्यक्ति भी रोगों से पीड़ित हो जाता है। विविध विषय ग्रास लालसई पंचभिर अपि अनेक सहस्त्र संख्यई इवेंद्रिय आयास्यमाना। कितना सुंदर वर्णन करते हैं बाणभट्ट कि भैया इंद्रियां तो 5 ही हैं, उन 5 इंद्रियों से ही आपको विषयों का उपभोग करना है। इंद्रियां कितनी हैं आपके पास विषयों का उपभोग करने के लिए? 5 ही हैं। चाहे कर्मेंद्रिय मान लीजिए वो भी 5 है, ज्ञानेंद्रिय मान लीजिए वो भी 5 है। आप 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय मिलाएंगे तो 10 होंगे, लेकिन बाकी उनकी संख्या तो 5 ही है। विषयों को मानेंगे तो विषय भी 5 है, तन्मात्राएं मानेंगे तो वो भी 5 है। तो इन सबकी संख्या तो 5-5 वाली ही है। इसलिए बाणभट्ट कहते हैं कि 5 ही इंद्रियां हैं, फिर भी अनेक सहस्त्र संख्य इव इंद्रिय आस्वा, जैसे हजारों इंद्रियों से वो विषयों का उपभोग करने के लिए लालायित हों, इस प्रकार से प्रयत्न करते हैं। मतलब जब 5 ही इंद्रियां हैं आपके पास, तो इन 5 इंद्रियों से आप कितना विषय उपभोग कर पाएंगे, कितना विषय उपभोग करेंगे? भाई इस चीज को समझना जरूरी है। लेकिन व्यक्ति तो ऐसे विषयों के संचय में लगता है, ऐसे उपभोग में लगता है कि जैसे 5 नहीं हजारों इंद्रियों से उसको इन सब चीजों का उपभोग करना है। पार्टी करेगा तो अगर उसके यहाँ जो भी चीजें होंगी वो इतने प्रकार की होनी चाहिए, इतनी सारी होनी चाहिए। देखिए 56 भोग व्यंजन के लिए कहा जाता है। मतलब खाना भी बने तो उसमें इतने प्रकार के व्यंजन होने चाहिए। एक पेट है, एक जीभ है? आदमी 2 रोटी 4 रोटी से ज्यादा खाता नहीं है, और उसमें आप इतनी सारी चीजें बनती हैं इस आडंबर में। तो ये जैसे कि 5 इंद्रियों से हजारों इंद्रियों का उपभोग करना हो। 5 ही इंद्रियां हैं लेकिन हजारों इंद्रियों से उपभोग करना हो। सहस्र संख्य इव इंद्रिय ही आयास्यमाना, इस प्रकार से वो प्रयत्न करता है। आयास कहते हैं प्रयत्न को, आयास्यमाना यानी प्रयत्न करता है। प्रकृति चंचलताया लब्ध प्रसरेणे एकेनापि सहस्रताम इवोपगतेन मनसा आकुली क्रियमाणा व्योहलाम उपयांति। अब देखिए इंद्रियां तो 5 हैं और वो 1000 संज्ञक हों तो फिर भी है, मन तो एक ही है। और फिर भी वैसे व्यक्ति का स्वभाव होता है, वो कहता है कि एक मन ये कह रहा है, एक मन ये कह रहा है। कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है। अरे भैया मन तो एक ही है, एक ही ये कह रहा है, एक ही ये कह रहा नहीं हो सकता है। तो बाणभट्ट तो इससे आगे जाके बात करते हुए कहते प्रकृति चंचलतया, स्वभाव से जो चंचल है, इसलिए कभी यहां कभी वहां, कभी वहां कभी वहां। एक जोक सुना रहे थे, उन्होंने कहा कि किसी ने गीत गाना शुरू किया कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, एक यहाँ गिरा, एक वहाँ गिरा, एक टेबल पे गिरा, एक कुर्सी पे गिरा। वो बोला भैया ऐसा तो गीत नहीं, बोले 1000 टुकड़े हुए तो गिनाने तो पड़ेंगे। तो ये बिल्कुल इसी प्रकार की बात है कि मन चंचल है, वो सभी जगह घूमता रहता है, सभी जगह विद्यमान रहता है। वो घर पे भी है, वो बाहर भी है, वो ऑफिस में भी है, वो किसी रमणी के पास भी है और वो किसी दुकान पे भी है। सब जगह वो दौड़ता रहता है, क्योंकि उसको दौड़ने के लिए कोई रथ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वायु की गति भी उसके लिए कम है। तो इस प्रकार का मन जो कि चंचल है और चारों तरफ फैलता रहता है, दौड़ता रहता है, वो अकेला भी सहस्रतामिवोपगते ने, जैसे उसने 1000 स्वरूप प्राप्त कर लिए हों, इस प्रकार से मनसा आकुली क्रियमाणा, मन से वो व्याकुल रहता है। नहीं ये चीज भी होनी चाहिए, ये चीज भी होनी चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, वैसा भी होना चाहिए। मन सब चीजों में रमण करता रहता है और उन सब चीजों की अभिलाषा करता है। एक ही मन 1000 स्वरूप धारण कर ले और फिर जिस प्रकार से वो व्यक्ति क्या होता है, व्योहलताम उपयांति,
5 इंद्रियों से हजारों इंद्रियों का विषय भोग करने की तैयारी करने वाला, एक मन से जैसे हजारों मन हो इस प्रकार का उपभोग करने की आकांक्षा रखने वाला वो व्यक्ति जो है आकुली क्रियमाणा, व्याकुल बनता हुआ, व्योहलताम उपयांति, व्योहल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। ग्रही इव गृह्यन्ते। अब इसके बाद उसकी अवस्था कैसी होती है, मतलब जब वो इस प्रकार की कोशिश करता है कि पंच इंद्रियों से हजारों विषयों को उपभोग करने की कोशिश करता है, एक ही मन से हजारों विषयों का संग्रह करने की कोशिश करता है, फिर जो उसकी व्याकुलता, उस व्याकुलता में उसकी स्थिति किस प्रकार की होती है इसका वर्णन कर रहे हैं। ग्रहैरिव गृह्यन्ते, जैसे कोई ग्रह उसके ऊपर, कहते हैं ना कि शनि की 7.5 आ गई हैं, राहु की दशा आ गई, राहु काल चल रहा, ये जो चीजें कही जाती है उस बात को कह रहे हैं कि ग्रही इव गृह्यन्ते, जैसे किसी ग्रह ने उनको पकड़ लिया हो ऐसा लगता है। भूतई इव अभिभूयन्ते, जैसे भूत प्रेत लग जाते हैं ना लोगों को, तुमने कहा भूत, हमारे यहाँ गुजराती में कहा भूत बढ़ गयो, तो भैया जैसे कोई भूत उनके ऊपर सवार हो गया हो, इसलिए इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। मंत्र ही इव आवेश्यन्ते, जैसे मंत्र का आवेग आ गया हो, जब मंत्र का बहुत जाप करते हैं लोग, वाग मंत्र सिद्ध हो जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि उसका आवेश भी आता है, उसका आवेग भी आता है, जैसे मंत्र से आवेगित हो गए हों। सत्वई इव अवष्टभ्यन्ते, जैसे बड़े शक्तिशाली, बड़ी उनके अंदर सत्वता यानी शक्ति आ गई हो, और इसकी वजह से अब उनसे बिल्कुल स्वयं पे काबू नहीं रखा जा रहा है। कई बार ऐसा होता है व्यक्ति जब आवेग में होता है, आक्रोश में होता है, तो वो कुछ भी कर डालो इस प्रकार की स्थिति में आ जाता है। इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। वायुनि विडभ्यन्ते, वायु की तरह हैं, पवन को बड़ा शक्तिशाली माना गया है, तो जैसे वायु व्यवहार करता हो इस प्रकार से विडम्बन्ते, नहीं अब जो कुछ है, क्योंकि वो धन का जो अभिमान आ गया ना, मैं ही जो कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, इस प्रकार की उसको विडंबना होने लग जाती है। पिशाचीरिव ग्रस्यन्ते, जैसे किसी पिशाच ने उसको ग्रस लिया हो, जैसे किसी राक्षस, किसी इस प्रकार के जो कि खराब शत्रुशाली जीव है, उसने उसको ग्रस लिया हो, इसकी वजह से उसको अच्छा तो कुछ विचार आ ही नहीं सकता है। मदन सरहि मर्माहता इव मुख भंग सहस्राणी कुर्वते, जैसे कामदेव के बाण लगे हो ना, अब कामदेव के बाण क्या, किसी को अगर एक कील चुभे तो अरे दर्द हो रहा है, और ज्यादा हो तो और तरह तरह के जो मुंह के ये बोलते हैं ना कि आदमी जो है ना अपने चेहरे के 64 कोण बना लेता है, तरह तरह की, कभी आंख इधर जाएगी, मुंह इधर टेढ़ा होगा, नाक उधर चढ़ेगी, होठ इधर जाएंगे, भौहें उधर चढ़ेंगे, माथे पे सिकुड़न आएगी, गाल में गड्ढे पड़ेंगे, कहीं ठोड़ी ऐसी होगी, कहीं कान खड़े हो जाएंगे, ये जितनी चीजें होती हैं यहां कह रहे हैं मदन सरई मर्माहता, कामदेव के बाण से, क्योंकि लक्ष्मी आएगी तो सुंदरियां आएंगी, सुंदरियां आएंगी तो इंद्रियों के विलासा में और सब क्या है, यही तो सब है इसमें। सबसे तो धर्म अर्थ के बाद सबसे ऊपर तो काम को ही रखा गया है, मोक्ष के नीचे अगर देखा जाए तो। देखिए, धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से धर्म की प्राप्ति होती है, लेकिन धर्म एवं अर्थ से काम की प्राप्ति होती है, लेकिन काम से तो सिर्फ मोक्ष की ही प्राप्ति होती है। यानी सब प्रकार से कामनाएं पूर्ण हो तो व्यक्ति मोक्ष की तरफ जा सकता है। इस प्रकार के उल्लेख पाए जाते हैं। आप काम को सामान्य गणें या आप काम को ऐसा माने कि नहीं इसमें तो कुछ वैशिष्ट है ही नहीं, तो एक अलग बात है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। तो जैसे कामदेव के बाणों से मर्माहत हो गए हों और इस प्रकार से मुख की सहस्राणी भंग कुर्वन्ते, तरह तरह की भंगिमाएं उनकी दिखाई देती हैं। ये काम बाण नहीं होता, लेकिन आई एम सो हैंडसम, अपने ऊपर प्राउड करना और खुद को बड़ा सुंदर समझना और फिर तरह तरह की विडंबनाएं करना, तो ये सारी चीजें धन उनको सिखाई देता है, तो उसकी वजह से ये सब होता है। धनुष्मणा पच्यमाना इव, उस पैसे की गर्मी से जैसे पकाए जा रहे हों, पैसे की गर्मी इतनी चढ़ जाती है कि पच्यमाना इव, पकते हुए की तरह, अवष्टन्ते, वो स्थिर नहीं रह पाते, जैसे बिल्कुल धन की गर्मी से पक गए हों अंदर से। इस प्रकार से जो उनका पहले का स्वरूप होता है वो स्वरूप अब नहीं रहता है, अब तो वो कुछ अलग ही स्वरूप में दिखाई देते हैं।
यानी अधिक धन का होना या थोड़े से धन होने पर भी उसका अभिमान जो है वो व्यक्ति को इस प्रकार का बना देता है जैसे वो पहले नहीं था। जो चीज कच्ची होती वो अलग दिखाई देती, पकने के बाद आम वैसे हरा है और पकने के बाद पीला दिखाई देने लग जाता है। इसी प्रकार की इसकी भी स्थिति हो जाती। गाढ़ प्रहारा हृता इव अंगानी न धारयन्ति, किसी ने बहुत जोरदार प्रहार कर दिया हो फिर व्यक्ति जैसे खड़ा नहीं रह पाता है ना, ऐसे इनके अंग प्रत्यंग जो है ना वो इनके वश में नहीं रहते हैं। कभी भी कुछ भी किसी भी प्रकार की भाव भंगिमाएं, हाव भाव, इंद्रियों का संचलन कुछ भी इनके बस में नहीं रहता, ये सब बदल जाया करता है, सब कुछ अलग प्रकार का हो जाता है। अंगानी ना धारयन्ति कुर्रीरा इव तिर्यक परिभ्रमंती, जैसे कुर्री पक्षी, चातक पक्षी जब उड़ता है ना बरसात में, तो चूंकि उसको पानी नहीं मिलता है तो कभी इधर उड़ेगा कभी उधर उड़ेगा, उसकी कोई एक दिशा नहीं होती कि एक ही दिशा में उड़े। इसी प्रकार से इनकी भी स्थिति हो जाती है। ये तिर्यक परिभ्रमंती, ये तिरछे तिरछे चलते हैं, ये सीधे चलेंगे ही नहीं, सीधे रास्ते इनको पसंद ही नहीं आएंगे। ये जितने रास्तों पे चलेंगे ये यही ढूंढेंगे अब इससे और तिरछा रास्ता क्या है, अब इससे और गलत काम हम क्या कर सकते हैं, उस प्रकार का इनका स्वभाव बन जाता है। अधर्म भग्नातया पंगव इव परेण संचार्यन्ते, अधर्म का आचरण करना इनके लिए बड़ा स्वाभाविक हो जाता है। तो पंग इव, जैसे कोई लंगड़ा हो ना तो उसको कोई दूसरा व्यक्ति ही उसका हाथ पकड़ के उसको चलाता है, वही इनकी स्थिति हो जाती है। क्योंकि इनकी दृष्टि अधर्म के कारण इनकी बुद्धि जो है पूरी भ्रष्ट हो जाती है। लोग इनको मार्ग दिखाते हैं, अरे ऐसा कर लो, दूसरा आएगा वो कहेगा नहीं ऐसा कर लो, नहीं ये अच्छा है, नहीं ये अच्छा है। तो ये दूसरों के आधार पे ही संचरन्ति इव परेण इव, दूसरों के द्वारा जिनको संचारित किया जाता, चलाया जाता है। मृषा वाद विष विपाक संजात मुख रोगा इव अतिकृच्छेण जलपंती, इनके बोलने की बात कर रहे हैं, कैसे बोलते हैं, चलते कैसे वो तो बता दिया, अब बोलने की बात कर रहे हैं। मृषा वाद, झूठ बोलने का इनका स्वभाव हो जाता है। और ये किस पराकाष्ठा पे है, कहते हैं मृषावाद विष विपाक, उस जहर का परिपाक जो हुआ हो ना, इस प्रकार से मुख रोगा संजाता, इनका मुख जो है रोग से पीड़ित हो जाता। जब बोलेंगे झूठ ही बोलेंगे, कभी सच नहीं बोल सकते हैं, कभी अच्छा नहीं बोल सकते हैं, बोलेंगे तो खराब बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, ये इनका स्वभाव हो जाता है। इव अतिकृच्छीण जलपंती, इस प्रकार से अत्यंत गलत गलत, या जिसको कहें कि जो योग्य नहीं है, अयोग्य जलपंथी बोलते रहते हैं। सप्रच्छद तरव इव कुसुम रजो विकरय आसन्न वर्धिता सिरह शूल मुत्पादयन्ति, लोगों को बड़ा परेशान करते हैं, जैसे लोगों के लिए सिरदर्दी बन जाए ना, इस प्रकार का वर्णन करते हैं। सप्रच्छद तरव इव, जो बहुत सघन वृक्ष हो और उसमें से बहुत सारे फूल रज विकर्ण चारों तरफ फैल गए हों, तो कई बार क्या होता है कि वो अत्यंत सुगंधी जो है व्यक्ति का सिर चढ़ा देती है, व्यक्ति के सिर में दर्द कर देती है। इसी प्रकार के इनके सारे व्यवहार, सारे क्रियाकलाप, जैसे कि इनसे ही सारी दुनिया चल रही है, इस प्रकार के हो जाते हैं। बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे, चलेंगे तो इस प्रकार से चलेंगे, व्यवहार करेंगे तो इस प्रकार का करेंगे कि वो व्यक्तियों के लिए सिरदर्दी बन जाया करते हैं, लोगों के सिर का शूल बन जाते हैं, लोगों के सिर में दर्द कर दिया करते हैं। आसन्न मृत्युवः इव बंधु जन्म अपि नाभिजानन्ति, जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु उसके सिर पे आ जाती है ना, तो फिर वो अपनों को भी नहीं पहचान पाता। बोले आप कौन? मैं आपका बेटा हूं। अच्छा तुम मेरे बेटे हो। इस प्रकार की जो स्थिति हो जाती है ना लोगों की, तो ये कह रहे कि धनवान व्यक्ति जिसकी मृत्यु सिर पे आ गई हो, जैसे वो अपने बंधु बांधवों को भी नहीं पहचानता है, ऐसे ये भी किसी को पहचानता ही नहीं है, अपने बंधु बांधवों को भी नहीं पहचानता, उनके साथ भी इसका ना पहचानने वाला व्यवहार होता है, क्योंकि इसको ये लगता है कि अगर उनको पहचानेंगे। मैंने यहां तक की स्थिति देखी है कि एक व्यक्ति बहुत बड़े वकील बन गए और बड़ा मान सम्मान सब जगह पे, लेकिन बेसिकली किसान के बेटे थे और उनके पिता खेती किया करते थे। एक दिन जब वो अपनी पूरी लोगों के बीच में बैठे हुए थे, उनके पिताजी वहां पे आ गए।
मैं ये बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूँ, जहाँ मैं पहले पढ़ाता था उस जगह की ये घटना है। तो उन्होंने अपने पिताजी का परिचय लोगों से नहीं करवाया कि हमारे पिताजी हैं। वो बड़े सामान्य से आबोटिया जैसा महात्मा गांधी पहनते थे ना, घुटने तक ऊंची उठी हुई ऐसी धोती पहन रखी थी, और ऊपर उनने एक वही सदरी टाइप कुर्ती पहन रखी थी। पूरा कुर्ता भी नहीं, पूरी धोती भी नहीं, और भी कुछ कपड़े नहीं, क्योंकि उनको उसी में आनंद मिला करता था। तो उन्होंने, मेरी उपस्थिति की बात है, मैं पहचानता था क्योंकि मैं उनके पास में पड़ोस में रहा करता था, और उन्होंने मित्रों के बीच में उनका परिचय अपने पिता के रूप में नहीं करवाया। हमारा काका जी, गुजराती में चाचा को बोलते हैं काका, ये हमारे काका हैं, चाचा हैं। इस प्रकार से मुझे बड़ा उस समय आश्चर्य लगा कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। मैं नया नया पहुंचा था तो मुझे ऐसा लगा कि संभवतः ये इनके चाचा ही होंगे, इसलिए उन्होंने इस प्रकार की बात की। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, वो तो उनके पिता हैं। तब मुझे बड़ी अंदर से घृणा हुई उस व्यक्ति के साथ में। लेकिन जिसके पास धन आ जाता है, धन आने से नहीं, धन का जिसको अभिमान हो जाता है, क्योंकि ऊपर कहा था कि धन लव लाभा अवलेप, थोड़ा सा धन भी जिसको प्राप्त हो गया, उसका जिसको अवलेप हो गया, उसका अहंकार जिसको आ गया, उसकी स्थिति का वर्णन चल रहा है यहां पे। तो अपने बंधुजनों को भी नहीं पहचानता, जैसे किसी के सिर पे मृत्यु आ गई हो वो नहीं पहचानता, उस प्रकार की इसकी स्थिति होती है। उत्कुपित लोचना इव तेजस्विनो नेक्षन्ते, अत्यंत क्रोधित व्यक्ति को जैसे कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोहा, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न हो जाया करता है। तो क्रोधात भवति सम्मोहा का अर्थ ये होता है कि जब व्यक्ति क्रोध में होता तो उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। इसी प्रकार की इस व्यक्ति की स्थिति हो जाती है कि आवेग में जैसे व्यक्ति की आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है, उस प्रकार से इसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। बड़ी सुंदर उपमा देते हैं कि काल दृष्टा इव महामंत्र अपि न प्रतिबुद्धते, जैसे किसी के सिर पे मृत्यु सवार हो गई हो ना, फिर मंत्र तंत्र औषधि सब उसके लिए व्यर्थ हो जाते हैं। उसी प्रकार से इनके लिए काल दृष्ट, मृत्यु ने इनको देख लिया है, मृत्यु अब इनके ऊपर सवार हो गई है। महामंत्री अपि न प्रतिबुध्यन्ते, इनको कितनी भी अमूल्य सलाह दो, चाहे इनको कितना भी अच्छी तरीके से समझाओ, लेकिन फिर इनकी समझ में नहीं आता है। देखिए, ये जितने वर्णन किए हैं मैंने सीधा सीधा आपको बता दिया है। इनके अर्थ दो अर्थ होते हैं। बाणभट्ट ने इसको पूरे शुकनाशोपदेश को दो अर्थों में ही प्रस्तुत किया है, अधिकांश इसका भाग, लेकिन मैंने आपको सीधा सीधा अर्थ बता दिया जो आपके समझने की चीज है। ठीक है ना? जरा देखे इस पंक्ति को कि काल दृष्टा एवं महामंत्र ही अपि न प्रतिबुध्यन्ते, जैसे किसी को मृत्यु ने देख लिया हो तो उसके ऊपर महामंत्रों की भी कोई असर नहीं होती है। यहां हमने ये कहा कि जैसे मृत्यु इनके सिर पे सवार हो गई हो ना, इस प्रकार की इनकी स्थिति हो जाती है। फिर चाहे कोई कितना भी उत्तम सलाहकार इनको सलाह दे, वो सलाह इनकी समझ में नहीं आती है, और उससे ये न प्रतिबुद्धन्ते, इनकी बुद्धि जागृत नहीं होती, जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं। जातुस आभरणानीव सोस्माणम न सहन्ते। देखिए, जातुस कहते हैं लाख को, पांडवों को जलाने के लिए जो लाक्षागृह बनाया गया था ना, जिसको आप गोंद कहते हैं, पीपल्स में से जो निकलती वो लाख होती है, कुछ गोंद जैसा ही तत्व होता है। और राजस्थान में इसकी बड़े बड़े सुंदर सुंदर कंगन वगैरह बना करते हैं। इसके सिर्फ कंगन ही नहीं, सारे आभूषण लाख के बना करते थे, एक समय था। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि जातुसा भरणानी, जैसे लाख के आभूषण अगर हों तो गर्मी को सहन नहीं करते, क्योंकि आग से तो लाख जो है पिघल जाएगी, और पिघल जाएगी तो सारे आभूषण जो हैं उनकी डिजाइन, चूड़ी है तो चूड़ी की जगह पे पता चला कि वो हार हो जाएगा, या जो गोल है वो उसकी जगह लंबा हो जाएगा, कुछ भी उसकी आकृति बदल जाएगी। तो जैसे आभूषण, लाख के बने हुए आभूषण गर्मी को सहन नहीं करते हैं, ऐसे ही इनको कुछ भी उत्तम उपदेश दिया जाए तो उत्तम उपदेश में एक आग रहती है, उसको ये सहन नहीं कर सकते हैं। दुष्वारणा इव महामात्य स्तंभ निश्चलीकृता न ग्रहंतु उपदेशम। कोई दुष्ट हाथी हो ना,
पागल हो गया हाथी, या जंगल से किसी शक्तिशाली हाथी को पकड़ के ले आए हैं आप, तो ऐसा दुष्ट वारणा यानी दुष्ट जो हाथी होता है, स्तंभ निश्चलीकृता, उसको आप खंभे से बराबर मजबूताई से बांध दो, फिर भी महामात जो उसका महावत होता है वो उसको बहुत अंकुश में रखने की कोशिश करे, उसको समझाने की सिखाने की कोशिश करे, न ग्रहंति उपदेशम, लेकिन वो जो दुष्ट हाथी है, जैसे वो दुष्ट हाथी महावत के उपदेश को नहीं स्वीकार करता है, इसी प्रकार से इस अहंकारी को, इस दुष्ट बुद्धि वाले को आप कितनी भी कोशिश कर लें समझाने की, लेकिन ये उपदेश ग्रहण नहीं करता, ये समझ ही नहीं सकता है। तृष्णा विषय मूर्छिता कनकमय मिव सर्वम पश्यन्ति। देखिए, जब व्यक्ति प्यास से व्याकुल हो ना, तो मृग के लिए कहते हैं कि मृग को जब प्यास लगती है और रेगिस्तान में दौड़ता है तो चमकते हुए रेती के कण में उसको ये लगता है कि बस वो पानी है, वहां पानी है, वहां पानी है। एक और कहावत देखें तो सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है, जिसको पीलिया हो गया उसको सब पीला ही पीला दिखता है। ये बहुत सारी कहावतें हैं। ऐसे ही इन लोगों को धन की ऐसी तृष्णा आ जाती है कि उससे मूर्छित हुए ये कनक में वो सर्वम पश्यन्ति, इनको सब जगह पे सिर्फ और सिर्फ संपत्ति ही दिखाई दे। कहां से कैसे धन की प्राप्ति हो जाए, किसी को मार के ले लो, किसी को लूट के ले लो, किसी को खसूट के ले लो, किसी के साथ कुछ भी करो, लेकिन हमें धन मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कहां से मिलेगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मिलना चाहिए। सर्वत्र इनको धन धन और धन ही दिखाई देता है। इशिव इव पान वर्धित तैक्ष्ण्या परिप्रेरिता विनाशित। देखिए, मदिरा वगैरह पीना ऐसी स्थिति में बड़ी सामान्य बातें हैं। अब यहां कहते हैं कि जैसे तीव्र बाण जो होता है ना, ईशु कहते हैं बाण को, ईशु इति बाणः प्रख्याता, तो ईशु कहते हैं बाण को, और बाण जो है जब तीव्र बाण जोर से चलाया जाता है तो जिस प्रकार से वो अपने लक्ष्य को छत विछत कर दिया करता है, इसी प्रकार से पान वर्धित तीक्ष्ण, वैसे इनकी बुद्धि खराब होती है लक्ष्मी के अहंकार से, और ऊपर से पीली तो करेला और फिर नीम चढ़ा है, तो उस प्रकार की स्थिति हो जाती है कि पान वर्धित पीने के कारण, मदिरा वगैरह के पान के कारण अभिवर्धित जिनमें वृद्धि हो गई, जिनकी तीक्ष्णता में, या जिनके स्वभाव की उद्दंडता में, और जितनी भी गलत चीजें हैं स्वभाव की, उन सब में पर प्रेरिता विनाश, ये स्वयं अपने विनाश का कारण बनते हैं। और अपना विनाश करने के लिए पहले ये अपना विनाश नहीं करते, इनका तो कोई, पर ये दूसरों को बड़ा विनष्ट करते हैं, दूसरों को बहुत परेशान करते हैं, दूसरों का नाश करते हैं। ये नहीं सोचते हैं, जैसे छोड़ा हुआ बाण जिसको लगता है वो ये नहीं सोचता है इसका क्या होगा, इसकी क्या दशा होगी, क्या हालत होगी। इसी प्रकार से ये मदिरा वगैरह का पान करके अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि वाले होकर के जिसके सामने पड़ जाते हैं उसका विनाश कर देते हैं, उसका बुरा करते हैं, उसका सब कुछ बिगाड़ दिया करते हैं। दूर स्थितान्यपि फलानीव दंड विक्षेपई महाकुलान शातयन्ति। ये दूर स्थितान्यपि, ये दूर होना फिर भी, फलानीव दंड विक्षेपा, जैसे किसी पेड़ पे लगे हुए फल को डंडा मार के दूर से तोड़ा जा सकता है, इसी प्रकार से महाकुलान शातयन्ति, ये दूर होने पे भी बड़े बड़े कुलों को तोड़ देते हैं, खराब कर देते हैं, भंग कर देते हैं। मान लीजिए किसी की पुत्री इनको अच्छी लग गई, काम इच्छा बलवान है, उसकी पुत्री को उठवा लेंगे, और उसकी पुत्री को उठवा लेंगे तो उसका तो घर परिवार सब नष्ट हो गया। किसी से झगड़ा हो गया तो उस व्यक्ति को मरवा देंगे, परिणाम क्या होगा, उसका कुल परिवार तो वही, अगर उसके आश्रित रहने वाले सब लोग हैं तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो ये तो लोगों से दूर होना फिर भी लोगों को विनष्ट कर दिया करते हैं, लोगों के कुल नाश कर दिया करते हैं। इसके लिए उपमा दी, जैसे दूर लगे हुए फल को लकड़ी से तोड़ दिया जाता है, ऐसे ही ये लोगों का बड़ा विनाश करते हैं। अकाल कुसुम प्रसवा इव मनोहरा कृतयोपि लोक विनाश हेतु।
देखिए वसंत में फूल खिले तो ये अच्छी ऋतु है, वातावरण अच्छा होने वाला है। बरसात में हरियाली चारों तरफ हो क्योंकि बारिश हुई तो अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन भर गर्मी में बारिश हो जाए और चारों तरफ आपको हरियाली दिखाई दे, वसंत नहीं है और ठंडी में वसंत आ जाए, तो ये जो अकाल कुसुम प्रसवा है, बिना समय के कुसुम समृद्धि अगर आपको दिखाई देती है, वो आपकी आंखों को देखने के लिए भले अच्छी लगे वो चीज़, लेकिन वो निशानी होती है इस बात की कि कुछ बुरा होने वाला है। वो समाज के लिए, वो संसार के लिए, वो सृष्टि की प्रक्रिया के लिए वो अलग, वो अच्छी बात नहीं है। उसी बात को यहां कह रहे हैं अकाल कुसुम प्रसवा इव। अकाल, बिना समय के फूल खिले हों, इस प्रकार के ये मनोहारी तो होते हैं, देखने में बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि इनके पास धन है, संपत्ति है, इनका वैभव है, गाड़ी में निकलेंगे, चलेंगे, लोग बाग देखेंगे तो लोगों को इनके ऊपर एक, जिसको कहते हैं कि रस आ जाए कि ऐसा कुछ हमें भी ऐसा कुछ मिलना चाहिए या हम भी ऐसे हों। और ऐसे व्यक्ति अगर किसी को देख लें तो उसको ये लगे कि चलो भाई इसकी मित्रता मिल गई तो बड़े हम धन्य हो गए। लेकिन लोक विनाश ही तबाह। बाण भट्ट कहते हैं वास्तव में ये अच्छी बात है ही नहीं, ये तो लोगों के विनाश का कारण होते हैं, ये संसार के विनाश का कारण होते हैं। स्मशान आग्नेया इव अतिरौद्र भूमया। स्मशान की अग्नि की तरह, जैसे स्मशान की अग्नि होती है, सब कुछ खत्म कर देती है। जो कुछ था, व्यक्ति का शरीर जो बचता है वो भी स्मशान की अग्नि में जाकर के खत्म हो जाता है। उसकी तरह ये अत्यंत रौद्र होते हैं। तैमीरिका इव दूरदर्शिना। दूर से देखने पे जिनको बीमारी होती है उनको दूर का नहीं दिखाई देता, बड़े बड़े चश्मे आते हैं, ऑपरेशन करवाने पड़ते हैं, उसको तिमिर की बीमारी कहा जाता है, संस्कृत में उसको तिमिरांध कहा जाता है। तो तिमिरिका इव दूरदर्शिना, दूरदृष्टि के लिए जैसे तिमिर रोग लागू पड़ता है, इस प्रकार के ये होते हैं। उपसृष्टा इव क्षुद्राधिष्ठित, उपसृष्टा इव क्षुद्राधिष्ठित भवना। इनके भवन कैसे होते हैं? क्षुद्राधिष्ठित, जहां क्षुद्र लोग रहा करते हैं, जहां नीच लोग रहते हैं, इसके लिए उपसृष्टा इव। वेश्या की उपमा दी। वेश्या के यहां कौन लोग जाएंगे? भाई अच्छे लोग तो कोई उनके यहां जाते नहीं है, इंद्रियों पे काबू नहीं है, पैसा बहुत बढ़ गया है, तो ऐसे लोग जाते हैं वेश्याओं के यहां। तो जैसे वेश्या के यहां आप जाइए, आपको एक से एक नीच व्यक्ति वहां मिल जाएगा ना, ऐसे इनके घर भी ऐसे नीच लोगों से भरे रहते हैं। धन संपत्ति, धनवान व्यक्ति है या ये नहीं, ये उस धनवान की बात हो रही है जिसको धन लव लाभ अवलेप, जिसको थोड़ा सा धन मिला लेकिन जिसको उसका अभिमान हो गया, ये उसकी चर्चा चल रही है, याद रखिएगा। ये हर धनिक की, हर व्यक्ति की बात नहीं है, लेकिन फिर भी जिसके पास भी धन होता है और धन का अभिमान होता है, उनको तो ये सारे नियम लागू पड़ते हैं। श्रूयमाणा अपि प्रेत पटहा इवोद्वेजयन्ति। प्रेत पटहा बोलते हैं, प्रेत क्रिया है, यानी जब व्यक्ति मरता है तो उसको स्मशान में ले जाके जो जलाया जाता है, उस समय जो जो विधियां की जाती हैं उनको प्रेत विधि कहते हैं। अब कहते हैं स्वर्गवासी, पहले तो मनुस्मृति वगैरह में लिखा है कि प्रेतत्व मागता, कि व्यक्ति प्रेत हो गया, यानी व्यक्ति मर गया यानी प्रेत हो गया है। जब उसकी सारी विधियां आप पूरी करेंगे तब वो प्रेत योनि में से मुक्ति होती है, ऐसा हमारे स्मृति ग्रंथ कहते हैं। तो यहां कह रहे हैं कि प्रेत पटहा, जब व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है, जब वो मरता है तो उसको जलाने के समय पे उसके सिर में बड़ी जोर से बांस से एक ठोंसा मारा जाता है जिससे कि उसका सिर फट जाए, खोपड़ी फट जाए। इसको कपाल क्रिया कहा जाता है। इसके अलावा भी जब व्यक्ति जलता है तो उसकी जितनी हड्डियां होती हैं, जितने ज्वाइंट्स होते हैं, जब जब वो जलता है तो उसमें से फटाक 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 ये जो है ना आवाज होती रहती है, फटाके जैसे फूटते ही रहते हैं। तो श्रूयमाणा, सुनाई देते हुए प्रेत पटहा, यानी ये जो जलती हुई स्मशान की अग्नि में जब व्यक्ति का शरीर जलता है, उसमें से ये जो पटाखे फूटने की आवाज आती है, ये किसी को शांति नहीं देती है, ये किसी को आनंद नहीं देती है। उद्वेजयंती, इस प्रकार से ये लोगों को उद्वेजयंती, दुखी करते हैं, व्याकुल करते हैं, परेशान करते हैं। चिंत्यमानापि महापातकाध्यवसाया इव
उपद्रव उपजनयंती। भैया आप इनका विचार भी करो ना, चिंत्यमाना अपि, तो महापातक ब्रह्म हत्या जैसे जो बड़े बड़े पाप हैं, भयंकर पाप हैं, अगर आपसे कोई गलत काम हो जाए ना, तो इतना याद रखिए कि उसका प्रायश्चित कर लीजिए। प्रायश्चित करने से मन को एक शांति मिल जाती कि भाई मुझसे जो गलती हो गई थी मैंने उसका प्रायश्चित कर लिया। अगर आप प्रायश्चित नहीं करेंगे ना, तो जिंदगी में 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद कभी भी जब आपको उसकी याद आएगी कि आपने ये गलत काम किया था, तब आप उसको लेकर के दुखी होंगे। ये उसी बात को कह रहे हैं कि महापातक ध्यवसाय इव, महापाप किसी ने किया हो, वो जब उसके सिर पे सवार होता है, जब जब उसकी याद आती, चिंत्यमाना अपि, उसका विचार आने पर भी उपद्रव उपजनयंती, जैसे वो पाप, उसके द्वारा किया गया अपराध व्यक्ति को व्याकुल बनाता है कि यार ये जब मेरे सामने आएगा तब मेरा क्या होगा, इस पाप का फल जब मुझे भोगने का नंबर आएगा तब मेरा क्या होगा। व्यक्ति जो इस प्रकार से व्याकुल होता है ना, इनके बारे में किया गया विचार भी लोगों को इसी प्रकार से पीड़ा, इसी प्रकार का उपद्रवम उपजनयंती, उसके मन को उपद्रवित बना देता है, व्याकुल बनाता है, परेशान कर देता है। अनुदिवसम आपूर्यमाणाः पापे नेव आधमात् मूर्तयो भवन्ति। अनुदिवसम, पूरे दिवस, आपूर्यमाणा, जो भरते रहते हैं पापेन, मतलब दिन में इनको अगर कुछ करना है तो पाप कर्म ही तो करना, कोई अच्छा काम तो करनी नहीं। जब करेंगे कोई ना कोई पाप कर्म करेंगे, तो पाप करते रहोगे तो भैया बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये जो कहावत है ना, तो इनके पूरे दिन अनुदित आपूर्यमाणा, दिन प्रतिदिन या प्रतिक्षण क्षण प्रतिक्षण आपूर्यमाणा पापेन, पाप से, इससे क्या होता है, आधमात मूर्तयो भवन्ति, ये फूलते चले जाते हैं। यानी जितने पैसेदार लोग होंगे, ज्यादातर आपको मोटे ताजे हृष्ट पुष्ट शब्द अलग व्यक्त करता है। कोई पहलवान होता है, कोई तंदुरुस्त होता है, जो खूब मेहनत करता है, वो हृष्ट पुष्ट माना जाता है। ये तो थुल इस प्रकार का शरीर हो जाता है, तो कहते हैं पापेन आधमात मूर्तयो, इस प्रकार से फूलता चला जाएगा, शरीर भी फूलेगा, इनके पाप भी फूलेंगे, इनके कर्मों का जो पाप का वो घड़ा भरता है वो भी भरता चला जाता है। तद अवस्थाश्च व्यसन सत सर्व्यताम उपगतो, तो तद अवस्थाश्च, और उस प्रकार की अवस्था को प्राप्त हुआ, व्यसन सत, तरह तरह के व्यसनों से घिरा हुआ, उन व्यसन रूपी सत सर्व्यताम उपगतो, यानी उन विषय रूपी बाणों से बिंधा हुआ होने पर भी, यानी आपको ऐसा थोड़ी है कि तीर अगर वो भाले वाला लगेगा तो ही आपको नुकसान करेगा। अरे भैया, सोने का भी बना करके अगर कील कोई आपके हाथ में ठोक देगा तो पीड़ा तो होने वाली है। अगर सोने के चक्कू से भी कोई गर्दन काटेगा तो मृत्यु तो हो ही जाएगी। कटार सोने की हो, चांदी की हो, लोहे की हो, लकड़ी की हो, कटार तो कटार के काम करती है। अगर मार दी एक बार किसी को तो उसका तो जो होना वही होना है। तो इस व्यक्ति की स्थिति ऐसी होती है कि ये व्यसन रूपी बाणों की बिल्कुल नोक पे बैठा हुआ है, यानी मृत्यु इसकी निश्चित है, ये बात पक्की है। वल्मीक तृणाग्रावस्थितः जल बिंदवा है, जैसे किसी वल्मीक के ऊपर पड़ी हुई तिनके पे पड़ी हुई पानी की बूंद, जिसका कोई मतलब जीवन ही नहीं है, जिसका कोई भविष्य ही नहीं है, जिसका नाश विनाश निश्चित है। पतितम अपि आत्मानम नावगच्छति, ये खुद को पतित हुआ, खुद को समाप्त हुआ हो, देख ही नहीं पाता। इसको ये दिखाई ही नहीं देता कि मृत्यु के मुख में जा रहा है, इसको ये दिखाई ही नहीं देता है कि ये बिल्कुल गलत रास्ते पे चल पड़ा है, इसको ये मालूम ही नहीं पड़ता है कि इसके साथ क्या होने वाला है, ये कुछ नहीं जानता है। बस
थोड़ा सा धन मिल गया उसके अभिमान के अवलेप के कारण, अब फिर वो इस तरीके से सबके साथ व्यवहार करने लग जाता है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इससे आगे का देखेंगे सुखनाश उपदेश। धन्यवाद।